हेड डालिए, हेडिंग से स्टार्ट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। 20 एलिमेंट का सारे एलिमेंट याद भी करेंगे, ठीक है। पूरी कहानी पढ़ेंगे आज 20 एलिमेंट की, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट में जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज, किसी भी एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं ऐसे, एक्स जेड नीचे आता है, ए ऊपर आता है। ये सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान से देखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स जेड ए। एक्स क्या होता है, तो ये होता है सिंबल ऑफ द एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सिंबल। सारी चीजें लिख रहा हूं मैं। जेड होता है एटॉमिक नंबर, ए क्या होता है, एटॉमिक मास। बहुत बेसिक से बता रहा हूं। किसी भी एलिमेंट को डिनोट करने का सिंबल होता है जेड एक्स से। क्या होता है, जेड एक्स ए, जिसमें एक्स होता है एलिमेंट का सिंबल, जेड होता है एटॉमिक नंबर और ए होता है एटॉमिक मास। अच्छा, एक और चीज, बाकी भी और भी सिंबल आएंगे अभी आगे जाके। तो ई होता है इलेक्ट्रॉन, ई होता है इलेक्ट्रॉन, पी होगा प्रोटॉन, एन होंगे न्यूट्रॉन, ठीक है। इतने का चीजों का ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। तो इसी से रिलेटेड ये चीजें, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, फॉर्मूला लिख रहा हूं एक। सबसे पहला फॉर्मूला, A इज इक्वल टू होगा P प्लस एन। ए किसके बराबर होगा, P प्लस एन, और Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। कोई दिक्कत तो नहीं है, Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे पूरा इसमें, ठीक है। Z एक्स से और ये सब सिंबल्स, ठीक है ना। आगे देखेंगे अगली चीज, बात ऐसी है अब नेक्स्ट चीजों के बारे में, ध्यान सुनना। एलिमेंट एक तरफ, एलिमेंट चलेंगे एक तरफ उनका एटॉमिक मास चलेगा, क्योंकि नंबर तो उसी फॉर्मेट में आएगा, कोई नहीं। देखो जैसे स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले एलिमेंट का नाम हाइड्रोजन। क्या नाम है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। मैं खाली सिंबल लिख रहा हूं, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह देख लेना। हाइड्रोजन का सिंबल H, हीलियम का He, लिथियम का Li, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर क्लोरीन, फिर क्लोरीन के बाद नियॉन, कार्बन ऊपर है, नियॉन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, कैल्शियम और फास्फोरस। अच्छा, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा, इनके नीचे इनका क्या लिखा जाएगा, एटॉमिक नंबर। नंबर कैसे बढ़ते हैं, नंबर सिंपल है, देखो काउंटिंग आती है, तो इसी सीक्वेंस में काउंटिंग होगी। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 इसके लिए और 20, सही है। एटॉमिक नंबर नीचे ही आता है, किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें। ये एलिमेंट के 20 एलिमेंट के नाम और उनके एटॉमिक नंबर तो सबको याद होने चाहिए बेशक, ठीक है। देखो अगर सीक्वेंस याद होगा तो एटॉमिक नंबर खुद ब खुद याद हो जाएगा, कि काउंटिंग ही तो है फिर, ठीक है। तो कैसे याद रखना, हाइड्रोजन पहले क्या आता है, हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर क्या आता है, लिथियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, याद करना, ठीक है। के कौन होता है, पोटेशियम, कौन होता है, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है, बाद में देखेंगे। अच्छा सुनो जरा ध्यान से, अब एटॉमिक मास की बारी, इसमें सारे याद कर सको तो अच्छा, वरना जिसमें गोला मारूंगा तो कम से कम याद कर ही लेना। जैसे हाइड्रोजन का 1 2 4 होता है इसका, ठीक है। लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 9, कार्बन बोरॉन का 10, कार्बन का 12 14 16 19 20 23 24 27 28 31 सल्फर का 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन का 36, पोटेशियम का 39, 40, कैल्शियम का 40। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसमें याद कौन कौन से करने जो बेसिकली तुम्हें याद होना चाहिए अच्छे से। एक हाइड्रोजन सबसे पहले, फिर इसमें एक तरीका बताऊंगा याद करने का। उसके बाद एक तुम्हें याद होना चाहिए हाइड्रोजन के बाद कार्बन का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कोई दिक्कत तो नहीं है। सिलिकॉन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, ठीक है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, और फिर पोटेशियम और कैल्शियम। बहुत ही सिंपल तरीका है, ध्यान से देखेंगे। हाइड्रोजन का 1 का 1 कोई दिक्कत नहीं, पहले तो याद हो जाएगा। इसके बाद देखो कार्बन का कितना 12, डबल देखो 6 का डबल 12, 7 का डबल 14, 8 का डबल 16। इतना समझ में आ गया? यहाँ तक तो ये रूल काम कर जाता है। इसके बाद एक रूल होता है, अगर ऑड नंबर आएगा, क्या आएगा ऑड, तो उसमें डबल करके +1 कर दो। जैसे 11 का डबल 22 + 1 23, हो गया 23 आ गया। और इवन नंबर आएगा तो सिर्फ डबल, जैसे 12 का डबल 24। मैंने बोला 2 रूल बताए। पहला रूल, और अगर तुम 10 से कम हो, किससे कम हो, लेस देन 10 में चल रहे हो, लेस देन 10, तब तुम क्या करोगे, सिंपली तब सीधा डबल कर देंगे। क्या कर देंगे, डबल। हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन का तो 1 ही होना है, हाइड्रोजन में कोई डाउट नहीं, बाकी को बता दो, ठीक है। भाई जो काम के उसकी बात कर रहा हूँ ना मैं, जो काम के, ठीक है, जो काम के उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, डबल कर देंगे। आगे आने वालों के लिए जो काम के, जैसे ये वाले हो गया सोडियम, इसमें क्या करेंगे, मोर देन 10 में, मोर देन 10 में क्या करेंगे, जैसे डबल करके +1। अगर ऑड आएगा तो डबल +1, और अगर इवन होगा तो डबल, सिर्फ डबल। इस कॉन्सेप्ट से चलो दिक्कतें बहुत कम हो जाएंगी। देखो कैसे, 11 ऑड होता है, ऑड में क्या है, डबल +1, 11 का डबल 22, 22 + 1 23, 12 इवन नंबर, इवन का क्या होगा 24, हो जाएगा डन। 13 ऑड नंबर, पहले डबल +1, 13 का डबल 26, 26 + 1 27। इसके बाद फास्फोरस का क्या होगा, ऑड नंबर, ऑड में कितना, 15 का डबल 30, 30 + 1 31, ठीक है। फिर सल्फर, सल्फर का क्या है, सिंपल। क्लोरीन का सबसे एक्सेप्शन है, ये तो याद हो ही जाता है, ठीक, क्लोरीन में दिक्कत नहीं होती, क्लोरीन याद हो जाता है, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम क्या है, ऑड नंबर 19 क्या होगा, डबल होगा +1, 38 + 1 39, और कैल्शियम का 40 हो जाएगा, ठीक है, इवन नंबर। ये होगा इनके एटॉमिक मास, ठीक है। अब इसमें बेस क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में बात करने से पहले, ठीक है, करेंगे इनके ऊपर भी बात, ठीक है। ये एलिमेंट याद कर लेना 20 तक, सीक्वेंस वाइज सबको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। पहले बात करता हूँ इनके बारे में, सबसे बेसिक कंडीशन, इनके एटॉमिक मास के साथ क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी खाली एटॉमिक मास से बोल रहा हूँ, किससे बोल रहा हूँ, एटॉमिक मास, किसी को दिक्कत तो नहीं है। एटॉमिक मास से देखो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। बोलेगा बेसिक क्वेश्चन, H2O का एटॉमिक मास फाइंड करो। क्या फाइंड करो, इसका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। अच्छा, एक वर्ड होता है मॉलिक्यूलर, एक होता है एटॉमिक, क्या फर्क है दोनों में? अगर कोई चीज अकेली है, जैसे मैंने खाली H लिखा तो ये एटम होता है, लेकिन अगर मैंने H2 लिख दिया तभी क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल। क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल, ठीक है। बाद में अभी लिख लेना, एटम मतलब होता है सिंगल यूनिट, नहीं एटम खाली सिंगल यूनिट, एक अकेली चीज होगी। जैसे क्लोरीन लिखा हुआ खाली, तो ये अकेला है, तो ये एटम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एटम, ठीक है। मॉलिक्यूल कब कहलाता है, मॉलिक्यूल जब मोर देन 1 यूनिट, मोर देन 1 यूनिट, C2 मोर देन 1 यूनिट। जैसे Cl2 भी होगा, कितने हो गए, 2, तो ये भी मॉलिक्यूल बन गया। नेक्स्ट लिखो, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। कौन कौन से टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, देखो मॉलिक्यूल कितने टाइप के होते हैं, एक होता है होमोमॉलिक्यूलर, और एक होता है हेट्रो। याद है कुछ, होमोमॉलिक्यूलर हेट्रोमॉलिक्यूलर पढ़ाए थे, एक सिंपल, बहुत ही सिंपल सी चीज है होमोमॉलिक्यूलर हेट्रोमॉलिक्यूल। सुनेंगे, Cl2 दिख रहा, Cl2 में 2 मॉलिक्यूल है, 2 एटम है, और दोनों क्लोरीन के ही हैं, सही बात है, तो कहलाएगा होमोमॉलिक्यूल। क्या कहलाएगा, होमोमॉलिक्यूल, सेम एटम। लेकिन जैसे H2O है, H2O में क्या है, हाइड्रोजन के भी है और किसके, ऑक्सीजन के भी है, तो क्या कहलाएगा, हेट्रो। क्या कहलाएगा, हेट्रो, डिफरेंट एटम, बस सिर्फ इतनी सी, ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे ये बताओ CH4 है, ये किस में आएगा, हेट्रो में कि होमो में, हेट्रो में। जैसे मैंने लिखा P4, ये किस में आएगा, होमो में। समझ में आ गया, ऐसी बात, बस और कुछ नहीं, ठीक है, क्लियर। होमो मॉलिक्यूल, हेट्रो मॉलिक्यूल समझ में आ गया, ठीक। ये होता है एटम और मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है। इतना बेसिक याद रखना, ठीक, नोट करो जल्दी से, कर दो। नेक्स्ट बात करेंगे, हेडिंग डालेंगे मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। पहले डाला हेडिंग मॉलिक्यूलर मास। समझने वाला कुछ नहीं, सीधा कैलकुलेटिव वर्क से काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट
मुझे बोलेगा HCl का एटॉमिक मास निकालो। किसका? HCl का मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक? मॉलिक्यूलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? HCl। क्या बोलेंगे? HCl। तो मैं बोलूंगा मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। एक ही हाइड्रोजन बनी आएगा। क्लोरीन कितने? 1, 35.5। तो कितना आएगा आंसर? 36.5। समझ में आ गया? और पीछे इसके U लिख देना। क्या लिख देना? U, यानी यूनिट। ठीक है, ये आ गया आंसर 36.5 U यानी यूनिट। ठीक है, अच्छा सेकंड, NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? नाइट्रोजन है वो, सोडियम का कितना होता है? 23 प्लस 35.5 कर सकते हो, 58.5। तीसरा, मान लो पेपर में CH4 का आ गया। किसका आ गया? CH4। देखेंगे इधर मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, कितने कार्बन है? 1, तो 12 ही आएगा खाली। हाइड्रोजन कितने? 4 और 4 बन जा। एक का देखो 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 12 प्लस 4 16। समझ में आ गया? एक और जैसा हम निकालेंगे H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास, ध्यान से देखेंगे इधर 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 इधर। हाइड्रोजन कितने? 1 into 2। कितने हाइड्रोजन? 2। तो 1 का 1 होता है, तो 2 का कितना होगा? 2। अच्छा सॉरी। सल्फर का कितना होता है? 32। बताया था सल्फर का। अच्छा, ऑक्सीजन का कितना होता है? चेक करो, ऑक्सीजन कितना? 16। कितने ऑक्सीजन है? 4। 1 का 16, तो 4 का कितना होगा? 16 4 जा 64। बस अब सबको प्लस कर दो। 96 8 आएगा, सॉरी 98 98 यूनिट। समझ में आ गई? ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे अगला 6 होगा ना, 6 या 5 होगा। ठीक है, ये लिख देना KCl मान लो। ठीक है, पोटेशियम का कितना है? पोटेशियम पोटेशियम का 39, सल्फर का क्लोरीन का 35.5। प्लस करना सबको आता है? 74.5 आ रहा होगा। लिखना यूनिट। समझ में आ गया? ठीक है, CaCO3 लिख रहा। इधर देखो CaCO3, कैल्शियम का कितना होता है? 40। कार्बन का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन कितने? 3। एक ऑक्सीजन कितना होता है? 16। तो 16 3 जा 48। प्लस करना सबको आता है? कितना आएगा? 100 यूनिट। सातवां, Al2SO4 का होल थ्राइस। ऐसे देखने को बहुत बार मिलता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हाँ भाई, एल्युमिनियम का कितना होता है? एल्युमिनियम का कितना होता है? एल्युमिनियम का 27 लिखा है वहाँ। अच्छा, कितने एल्युमिनियम है? 2। तो 27 2 जा कितना होगा? 54। 27 2 जा 54 होगा एल्युमिनियम का। प्लस सल्फर कितने? 3। कितने सल्फर है? 3। समझ में आ रहा है? दिख रहा है सल्फर 3। एक सल्फर का कितना होता है? सल्फर कितना होता है? 32। सल्फर है कितने? 3। कितने रहेंगे? 3 into 32। ऐसे लिख दो। प्लस इधर देखो ऑक्सीजन कितने? इधर देखो 4 यहाँ है और 3 बाहर। 4 3 जा 12 ऑक्सीजन हो गए। 12 into 16। समझ में आ गया? अब यहाँ सॉल्व करना। 54 प्लस 96 प्लस 16 12 कितना होता है? 16 into 12 कितना होता है? 192। पक्का? 192 प्लस करना आता है सबको? ठीक है, यहाँ से प्लस कर लो, क्या आंसर आ जाएगा? ठीक है, ये नोट करना। 150 में ये जोड़ देना। 242 ये 342 342 आ रहा होगा ना? 342 आ रहा क्या? 342 आ रहा? ठीक है, ये नोट करना। 8वां क्वेश्चन, 8वां जैसे Na2CO3 Na कितना होता है? Na का 23 2 है, तो 23 2 जा 46। प्लस कार्बन का कितना है? कार्बन एक ही है 12। अच्छा, कार्बन यहाँ पे क्या हुआ? ब्रैकेट होंगे तब बाहर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, अगर अकेला है तब जाके नहीं करते। ऑक्सीजन कितना होगा? 16 होना चाहिए था, 3 है तो 3 से इंटू भी करोगे। 46 प्लस 12 प्लस 48 यही होगा। 48 प्लस 12 60, 60 मतलब 60 प्लस 46 106 यूनिट। सही है, कैलकुलेशन करने वाली बात है, जल्दी जल्दी करोगे आंसर आते रहेंगे। ठीक है,
106 आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 9, MgSO4 मैग्नीशियम का कितना होता है 24 प्लस सल्फर का कितना होता है, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन कितने 4 होता कितना है 16, 64 प्लस करना सबको आता है, हाँ। करो कितना आएगा 4 2 6 6 4 10 0 1 6 6 12 120 यूनिट, यही आया सही है 120 आ रहा ना। हाँ। अच्छा लास्ट क्वेश्चन देखते जरा, ये करके दिखाओ 10वां Na2CO3.10H2O, इससे टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा पेपर में, ठीक है। Na2CO3.10H2O, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ कितना आएगा इसका, 2 मिनट। Na2CO3.10H2O स्टार मान लेना, इसका आंसर होमवर्क करके लाना और हो सके तो वीडियो में कमेंट कर देना बस, ठीक है। आंसर देखते किसका आंसर आता है, ठीक है। चेक करना आंसर, देखते किसका आता है, ठीक है। जा सकते हो।